बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? क्या वाकई दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अब हर किसी को 2 साल का रिहायशी वीज़ा मिलेगा, या सिर्फ ये सोशल मीडिया पर फैलने वाली एक गलत खबर है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असल खबर क्या है, कौन लोग इस वीज़े के लिए अहल हैं और किन बातों को लोग गलत समझ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और आखिर में अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर देना है। चलें शुरू। आज और कल की डेट में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर यह खबर वायरल हो रही है कि दुबई में जायदाद खरीदने पर 2 साल का रिहायशी वीज़ा दिया जा रहा है। वो कौन सा वीज़ा है? लेकिन इसकी जो हकीकत है वो कुछ मुख्तलिफ है। असल में दुबई हुकूमत ने नया वीज़ा नहीं दिया, बल्कि पहले से जो आपका मौजूद वीज़ा था, जो कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टर वीज़ा था, उसके जो कानून थे उनको थोड़ा तब्दील कर दिया है। नया वीज़ा इशू नहीं होगा, लेकिन जो पुराना वीज़ा था वो उसके जो कानून हैं वो थोड़े तब्दील हुए हैं। कि असल में तब्दीली क्या क्या हुई है वो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। पहले जो दुबई का इन्वेस्टर वीज़ा था उसके लिए जो शराइत थी वो थी 7,50,000 दिरहम की कम अज़ कम प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग ये वीज़ा ले सकते थे। लेकिन अब नई अपडेट जिन्होंने निकाली है उसमें कम अज़ कम की जो शराइत हैं वो ख़त्म कर दी हैं। यानी आप लोग अगर इन्वेस्टर हैं, चाहे आपके पास 50,000 है या 1,00,000 दिरहम है, आपने इन्वेस्ट किया है तो आप इस वीज़े के लिए अहल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। असल जो खबर है ना वो ये थी जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। शर्तें क्या हैं? शर्त यह है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर ये सिंगल ओनरशिप है यानी सिर्फ आपके नाम पर है तो आप 2 साल के वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी मुश्तरका है, उसमें 2 ओनर हैं, 3 ओनर हैं, चाहे कितने भी ओनर हैं, यानी कि जॉइंट ओनरशिप प्रॉपर्टी है आपकी, तो उसमें जो हर शख्स है उसका जो हिस्सा है वो कम अज़ कम 4 लाख दिरहम होना चाहिए। 4 लाख दिरहम होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपका वीज़ा लगेगा 2 साल के लिए और आप काबिल तजदीद भी होगा, यानी रिन्यूएबल भी होगा। आप उसको बाद में रिन्यू भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शराइत यही है। अब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो गलत फहमियाँ वायरल हो रही हैं वो क्या हैं। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें फ़ौरन वीज़ा मिलेगा, गलत फहमी मैं बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें फ़ौरन वीज़ा मिलेगा, गलत। आपको मुकम्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ये नया वीज़ा स्कीम है, ये बिल्कुल गलत है। ये कोई नया वीज़ा स्कीम नहीं है, ये पहले से मौजूद वीज़ा के ऊपर रिन्यूएबल है, तजदीद है, उसमें कुछ अपडेट की गई हैं। 100% गारंटी वीज़ा, ये बात भी गलत है। 100% गारंटी वीज़ा भी नहीं निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा 100% निकलेगा। लेकिन जो तजदीद की गई है उसके हिसाब से अगर आप पूरा अहल हैं तो 70% चांसेस हैं कि आप लोगों का वीज़ा निकलेगा, अदरवाइज नहीं है। अब सादा अल्फाज क्या हैं? अगर हम हुकूमत ने फैसला क्या किया है, दुबई हुकूमत ने यह फैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें, रियल एस्टेट मार्केट को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके, बैरून मुल्क सरमायाकारों को मुतवज्जा किया जाए कि जो बैरून मुल्क के सरमायाकार हैं वो इधर आएँ, आके इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करें। सादा अल्फाज ये हैं कि आपका नया वीज़ा बिल्कुल नहीं लगने वाला, सिर्फ कानून आसान किए गए हैं। अब ज़्यादा लोग इसके अहल हो सकते हैं, वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए थी। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। के लिए आपने ज़रूर कमेंट कर देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।